गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित एमएलसी जीवन कुमार ने महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह को हराकर जीत हासिल की है। जीत मिलने के बाद गया शहर के हरिदास सेमिनरी स्कूल में शिक्षकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये चुनाव समझौता और संघर्ष के बीच में हुई थी और हम ये समझते हैं कि समझौता हार गया है और संघर्ष जीत गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने ये महसूस किया है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। अब उनकी मांगों को लेकर हम सदन में आ चुके हैं और सरकार के कानों में ये बात पहुंच चुकी है कि शिक्षकों का संघर्ष अब चुप नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी भाजपा जीवन कुमार ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, गया शिक्षक निर्वाचन में जो जीत हुई है, हमारा ये मानना है लड़ाई समझौता और संघर्ष के बीच में हो रही थी और हमें लगता है कि समझौता हार चुका है और संघर्ष की जीत हुई है। इस बार मैंने आठपुर जिला में घूमने के क्रम में पाया, मैं करीब 800 से 900 स्कूल कॉलेज में गया था और वहाँ पर कॉलेजों की स्थिति और जो शिक्षक थे, हमारे कॉलेज के जो प्राध्यापक थे, वो सभी लोग पीड़ित महसूस अपने आप को कर रहे थे। सरकार की नीतियों के कारण वो महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और न्याय के लिए कोई संघर्ष भी नहीं कर रहा है। हमने जो प्रतिनिधि चुन के जिताया था, वो प्रतिनिधि हमारे लिए मजबूत आवाज बन के नहीं उभर रहे हैं, बुलंद आवाज बन के नहीं उभर रहे हैं, जिसके कारण हमको हमेशा कुछ न कुछ झेलना पड़ रहा है, हमारी समस्याओं से हमको जूझना पड़ रहा है। और जीवन कुमार के रूप में, एक संघर्ष के रूप में उन्होंने अपना साथी चुना है और शिक्षकों के नए शिक्षकों के लिए हमारा ये मानना है कि क्रांति का भी नया अध्याय शुरू होना बाकी है और वो क्रांति का नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं सरकार को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात को संज्ञान में ले लेना चाहिए कि यदि सरकार जो अभी तक वर्तमान में जो शिक्षकों के साथ अन्याय और अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे प्राध्यापकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यदि उसमें परिवर्तन करने का विचार नहीं करती है तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शिक्षक समाज समर्थ है। और हमें लगता है कि सरकार को ये संदेश पहुंच जाएगा और अपनी नीतियों में, और हमें लगता है कि जो सरकार जो शिक्षक समाज के प्रति जो भी नियम कानून बनाए हैं और उनका जो डिमांड्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो इस संदेश के बाद इस डिमांड्स को जरूर ध्यान में रखेंगे और यदि इसके बाद भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम तो सदन में आ चुके हैं और हमारे साथ लाखों हजारों करोड़ों आदमी का दुआ है। और केवल गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे बिहार के शिक्षकों का हमारे साथ एक हुजूम है जो न्याय के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और वो हुजूम, वो हमारा समर्थन, वो सभी जो है नीतियों को परिवर्तन या तो करवा देगी सरकार को के द्वारा, मतलब जो है करवा के रखेगी, और यदि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती है तो सरकार को हटाने में भी वो ये सारे के सारे शिक्षक समाज जो है समर्थ है, हमें लगता है। धन्यवाद। जीवन जी, अभी आप कह रहे थे यदि नीति में परिवर्तन नहीं रहता, आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? 4 साल 5 साल से 10 साल से तो आप देख ही रहे हैं, तो फिर ये मौका क्यों दे रहे हैं? क्रांति लानी है तो लाइए। देखिए ऐसा है कि कोई भी बात पहले की जाती है और उसका समस्या का समाधान अगला से मांगा जाता है, और यदि अगला उसका समस्या का समाधान नहीं करती, सरकार उस पर विचार नहीं करती है, तब शिक्षक लोग एक नई क्रांति के लिए तैयार है बिहार। आपको लगता है कि आप ये वर्तमान सरकार आप लोगों के मसौदे पे विचार करेगी? देखिए, निश्चित रूप से उनको विचार करना होगा, क्योंकि उनको ये शिक्षक का चुनाव नहीं, ये संघर्ष का चुनाव उनको एक संदेश के रूप में पहुंच चुका है, आप जान लीजिए। और संदेश का ये संदेश जो है उनके कान तक पहुंच चुका है। सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के पदाधिकारी हैं और जितने सरकार के एमएलए एमएलसी हैं, उनके कान तक ये पहुंच चुका है कि जीवन कुमार चुनाव नहीं जीता है, बल्कि ये शिक्षकों के संघर्ष का चुनाव का जीत है। और यदि शिक्षकों के संघर्ष को हम इग्नोर करते हैं तो शिक्षक समाज ये सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। एक सीट आपने जीत ली, दूसरा सीट भी आप जीतने वाले हैं स्नातक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, आदरणीय हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता ने हम पर विश्वास किया, तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जितने भी वरिष्ठ गार्जियन हैं भारतीय जनता पार्टी में, सभी को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और उन्होंने हमें जो सम्मान दिया है। और रही बात स्नातक सीट के लिए, तो स्नातक सीट में भी लगातार अभी अवधेश नारायण सिंह जो हमारे गार्जियन के रूप में हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगता है कि वो चुनाव जो है निश्चित रूप से जीतेंगे।